तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वैसा का वैसे ही पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। एकदम प्यारे बच्चों ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होना प्यारे बच्चों, आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर है जो कि हमारे पास में आ चुका है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर के PDF को पाना चाहते हो ना, देखो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का पता नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप लोग इस पेपर के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। A to Z प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। टोटल आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, निर्देश आपको दिए गए हैं, ये आपके पेपर के लिए निर्देश लिखे हैं। तो निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना पूरा का पूरा। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा A to Z, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ लें। सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सही विकल्प चयन करके लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपसे प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपके पेपर में प्यारे बच्चों 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है प्यारे बच्चों? देखो रीतिकाल को जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है, किसका आह्वान किया गया है प्यारे बच्चों? देखो बादलों का आह्वान किया गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? शोक स्थायी भाव है। देखो प्यारे बच्चों शोक जो ना करुण रस का स्थायी भाव है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? पान वाला चश्मे वाले को समझता था। देखो प्यारे बच्चों क्या समझता था? पागल समझता था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनेकार्थी शब्द। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजाते हैं। देखो प्यारे बच्चों जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजाते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अपन आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको ये रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मांग रही है, क्या मन वापस मांग रही? प्यारे बच्चों मन वापस मांग रही है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार करुण और शांत रस में गुण पाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम परिभाषा है। देखो प्यारे बच्चों पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो तेरी गठरी में लागा चोर जरा जाग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? मुसाफिर जाग जरा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निरोग में संधि है। तो देखो प्यारे बच्चों निरोग में जो है ना विसर्ग संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन, मधु काकरिया के ड्राइवर का नाम था। देखो प्यारे बच्चों मधु काकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नार्गे था। तो यहाँ से आपको जितेन नार्गे लिखना होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद होता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। और रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। देखो प्यारे बच्चों रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। लेखक कनखइयों के नवाब
सांप की ओर देख रहे थे। तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अशोक राजनगर में रहता है निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन का देख लें और इनके उत्तरों को भी समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन अनिमेश। तो देखो अनिमेश की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी? बिना पलक झपकाए देखने से। ठीक है, और अभियंतर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा घ नंबर से, जिसमें कि क्या लिखा है देखो भीतर से। ललित ललित काले घुंघराले। तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। संस्कृत की पाठशाला। तो देखो प्यारे बच्चों संस्कृत की पाठशाला, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा? काशी से। और उसके बाद में देखो शब्द शक्ति के भेद। देखो प्यारे बच्चों शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पूरब की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों पूर्वाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आप इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी देख कर जाना। चलो मैं आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो देखो प्यारे बच्चों भोली भाली और सीधी समान माना है। क्या लिखोगे? भोली भाली और सीधी सरल माना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो देखो 33 होती है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषता क्या? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा धैर्यवान तथा सहनशील है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताका एक प्रतीक है। तो देखो प्यारे बच्चों शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिख लेना? शांति और अहिंसा का प्रतीक। और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा देहाती दुनिया। ठीक है, यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, रीतिकाल कोई 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 11वां क्वेश्चन ये लिखा है 12, 13, 14। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको पेपर को समझ लें। फिर प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर एक साथ में बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी आप लोग देख लें। 19 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लेना। वार्ड में व्याप्त गंदगी का दूर करने हेतु एक आवेदन पत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देखकर लिख लें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में पूछा था, रीतिकाल की कोई 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख लें। प्रगतिवाद की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है, ये प्रगतिवाद की विशेषता लिखी है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। ये लिखा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषता देखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देखो बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान को यहाँ से देख कर लिख लें। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, महाकाव्य की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देखो महाकाव्य की 2 विशेषता यहाँ से आप लोग देख कर लिख ले, ये बता दी मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछा था, छंद किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख ले। और अब अगला क्वेश्चन, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा आपको देखकर लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, शब्द गुण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों शब्द गुण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। कहानी और उपन्यास में प्यारे बच्चों आपसे अंतर पूछा है। तो देखो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख देना। रेखा चित्र और संस्मरण में प्यारे बच्चों अंतर पूछा गया, तो देखो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर यहाँ से देखकर लिख लेना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन ये पूछे हैं, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर बतानी है।
देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। सुशीलवादियों से क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों का प्यारे बच्चों आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो इस मुहावरे को आप लोग यहाँ से देखकर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों से क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों आपको पहचान कर लिखने हैं। और उसके बाद में देखो, कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमने चक्रों किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन, आगे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख ले। ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, निम्नलिखित काव्यांश का प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखना होगा। तो देखो इसको यहाँ से देखकर लिख दे। अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देखें और अच्छे प्रकार से लिख लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा था, जल की अपव्यय को रोकने को एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, जल की अपव्यय को रोकने है तो एक विज्ञापन आपको इस प्रकार से बनाकर लिख देना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। और उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा है, वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु निवेदन करते हेतु अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को प्यारे बच्चों पत्र लिखना। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको सार गर्भित आपको निबंध लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस विषय के ऊपर निबंध लिख लेना। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, खेलों का शारीरिक महत्व, खेलों का मानसिक और बौद्धिक महत्व, और उसके बाद में देखो खेलों का सामाजिक और नैतिक महत्व और उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।